अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अदील है और आज की वीडियो में मैं आपको Realme C25s का रिव्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक कंप्लीट रिव्यू होने वाला है और आज की वीडियो में इसको क्योंकि स्मार्टफोन को मैं काफ़ी अच्छी तरह यूज़ कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छी तरह टेस्ट कर चुका हूँ और अब यहाँ पे अपने फाइनल ओपिनियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर यहाँ पे वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आप इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें आपने सुनी होंगी, मीन्स कि आपने अगर कहीं और इसकी वीडियोज़ देखी है तो आपको यही बताया गया होगा कि भाई ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्सीलेंट है, जाके बाय कर लें। बट आपको कुछ स्मार्टफोन की जो है वो खामियां भी हैं स्मार्टफोन में जो कि आपको नहीं बताई गई, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो एक कंप्लीट जो है वो होनेस्ट रिव्यू होने वाला है, तो इसलिए जो मैंने आपको कहा कि वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। तो सबसे पहले इसकी कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ों से स्टार्ट करते हैं जो स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाती है। वो सबसे बेस्ट चीज़ इसकी जो देखने को मिल जाती है वो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस है। जी हाँ, आप इस स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती है। स्पेशली अगर गेमिंग की बात कर लें, इसमें मैंने डिफरेंट गेम्स टेस्ट किए हैं जिसमें जो है वो PUBG है, कॉल ऑफ ड्यूटी है और एसफॉल्ट 9 है, फ्री फायर, इस तरह की काफ़ी गेम्स मैंने इसमें टेस्ट किए हो और चाहे वो कोई भी गेम हो ये काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म करता है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि गेमिंग किंग आप बोल सकते हैं इस प्राइस टैग में। गेमिंग के हिसाब से ये स्मार्टफोन बहुत बेहतर है, स्टेबल भी है और ऑप्टिमाइज भी है। इसकी रैम मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर है। तो ओवरऑल ये चीज़ें इसकी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। यानी कि परफॉर्मेंस जो है इसमें आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। 22,000 का ये आपको देखने को मिलता है और इस हिसाब से इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पे जो है इसको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो यानी कि उस साइड से ये काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लें अगर स्मार्टफोन की कैमराज की, तो यहाँ पे इसकी कैमराज जितने अच्छे जो है ऑन पेपर हम समझते हैं उतने बेहतर आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इसके कैमराज में कुछ इश्यूज भी देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा इसका प्राइस के हिसाब से ठीक परफॉर्म करता है, बट बैक कैमरा क्योंकि 48 मेगापिक्सल्स था और रियलमी का जो कि पास्ट रिकॉर्ड है उसमें रियलमी की जो फ़ोन इस प्राइस टैग में चाहे वो जितने मेगापिक्सल्स कैमरा के साथ भी आए वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल जाते हैं। बट ये जो स्मार्टफोन का कैमरा है, अब इसका मैंने कंप्लीट कैमरा टेस्ट अपलोड किए हुए, आपको लिंक नीचे फर्स्ट कमेंट में देखने को मिल जाएगी। आप वो कंप्लीट जाके देख सकते हैं, आपको डिटेल में सारी बातें पता चल जाएंगी। यहाँ पे बस मैं इसकी कैमरा टेस्ट की या कैमरा परफॉर्मेंस की आप कह सकते हैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो कैमरा की जो इसकी परफॉर्मेंस है बैक कैमरा की वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी और उसमें और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसकी जो है ह्यूमन स्किन टोन सही नहीं पकड़ता, कलर सही तरह नहीं पकड़ता, स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक है और सारी चीज़ें जो इस तरह की आपको जो है वो बेहतर देखने को नहीं मिलती। तो कैमरा के लिए अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा जो है वो पोको M3 की तरफ चले जाएं तो वो इससे थोड़ा कैमरा में बेहतर है अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक डिवाइस चाहिए। तो ये इस तरह कुछ इसकी कैमरा परफॉर्मेंस निकल के आती है। अगली बेस्ट चीज़ इसमें जो आपको देखने को मिल जाती है वो इसकी 6000 mAh की बैटरी है प्लस 18 वोट की फास्ट चार्जिंग। अब इसकी 6000 mAh की बैटरी इतनी लॉन्ग लास्टिंग है कि मैं इसको जो है वो बैटरी को लो करने की बड़ी कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन ये जो बैटरी वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। यानी कि अगर आप इसको एक बार चार्ज कर लें और अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र नहीं है तो ये बैटरी आपके 2 दिन निकाल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे 18 वोट की फास्ट चार्जिंग है, बट ये 18 वोट की फास्ट चार्जिंग अच्छा खासा टाइम लेगी क्योंकि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग है बट बैटरी भी यहाँ पे 6000 mAh हो गई है। तो वही जो है नॉर्मल स्लो चार्जिंग वाला टाइम ही लेगा, मतलब मीन्स कि 10 वोट वाला जो होता है वही टाइम लेगा। तो काफ़ी टाइम लेगा चार्ज करने में। ये स्मार्टफोन इतनी जल्दी चार्ज नहीं होगा क्योंकि बैटरी काफ़ी बड़ी हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके कुछ मैं आपको बता दूं कि जो है वो आपको कौन सी भी देखने को मिल जाती है, कुछ खामियां भी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले अगर स्मार्टफोन की बात करें ना डिस्प्ले की, तो अब यहाँ पे अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो आपको एक 720p की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है सिंपल 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। या तो यहाँ पे 1080p की डिस्प्ले होनी चाहिए थी या जो है 720p की जो डिस्प्ले है वो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ होनी चाहिए थी। अब ये जो डिस्प्ले है इसकी कोई ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा आउट क्लास नहीं है, बस नॉर्मल एक्सप्रेस टैग के हिसाब से आप ठीक कह सकते हैं, बट कोई ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होने वाली। अब इसमें एक बुरी चीज़ ये है इसकी डिस्प्ले में कि आपको जो पंच होल कैमरा देखने को नहीं मिलता, वही वाटर ड्रॉप नोच जो सदियों से चली आ रही है वही आपको पुरानी देखने को मिल जाती है जो कि बहुत बुरी लगती है। उसके बाद अगर इसकी मैं फ्रंट साइड की लुक में अगर एक और बुरी चीज़ बताऊं तो आपको जो देखने को मिल जाती है इसकी डिस्प्ले में ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए थी, वो इसकी जो है वो चिन्ह है। जी हाँ, इसमें आपको बहुत बड़ी चेन देखने को मिलती है, पूरी 1 कनाल की चेन देखने को मिल जाती है। तो भाई इतनी बड़ी चेन क्यों दी गई है, वो काफ़ी बुरी लगती है और ये काफ़ी पुराने फ़ोन में आती थी। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको इस तरह देखने को मिल रही है। अगर बैक साइड की इसका डिज़ाइन की बात करें तो भाई इसकी जो डिज़ाइन है बैक साइड का वो बहुत पुराना है, लाइक कि वो Realme C11 से चला आ रहा है। तो भाई मुझे लगता है ऐसा है कि Realme के पास जो है वो किसी पुराने फ़ोन की बॉडी पड़ी थी और उसमें जो है इन्होंने हार्डवेयर चेंज करके ये फ़ोन हमें दे दिया है। तो मीन्स इसका अगर डिस्प्ले की बात करें वो सही नहीं है और इसकी डिज़ाइन और लुक्स की बात करें तो वो भी सही नहीं है। तो ये इसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी। थोड़ा बेहतर हार्डवेयर ज़रूर दिया Realme ने, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम इनको क्रिटिसाइज
क्रिटिसाइज ना करें इस चीज़ पे कि आप जो है वो डिस्प्ले और डिज़ाइन हमें सही नहीं दे रहे। 22,000 का ये स्मार्टफोन है और इस प्राइस टैग में दूसरी कंपनीज काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। अब हमें पोको M3 का जो 464 GB वाला वेरिएंट था वो इसी प्राइस के राउंड अबाउट देखने को मिलता है। उसमें 1080p की फुल HD डिस्प्ले थी और अगर दूसरी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं तो वो यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रही है, पंच और प्रोवाइड कर रही हैं। तो डिस्प्ले अच्छी नहीं है भाई इस प्राइस के हिसाब से, सीधी सादी बात करूंगा। और अगर मैं डिज़ाइन की बात करूंगा तो वहाँ पे मैं इसको बहुत कम मार्क्स दूंगा कि भाई इस तरह तो नहीं चल सकता ना कि आप ये Realme का पता नहीं कितना स्मार्टफोन है जो सेम इसी डिज़ाइन के साथ आ रहा है इस प्राइस टैग में, तो आप डिज़ाइन को भी अपडेट करना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है। अब ड्यूअल स्पीकर मिलना चाहिए था। अब आप कहेंगे कि यार इस प्राइस में नहीं मिलता, भाई नहीं मिलता बट देना चाहिए अब, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है अपडेट्स होनी चाहिए इन चीज़ों में भी। तो कुछ इस तरह की ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फिंगरप्रिंट जो है आपको बैक पे देखने को मिल जाता है, इसको भी आपको साइड पे होना चाहिए था। बाकी ओवरऑल इसका फिंगरप्रिंट ठीक तरह वर्क कर तो वो आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर कैमरा की परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी, गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बैटरी डिपार्टमेंट में ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ पे कुछ डिस्प्ले और इन चीज़ों में इशू है। अगर इसकी मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो Android 11 देखने को मिल जाता है और Realme UI आपको जो है 2.0 देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन है, ऑप्टिमाइज है। इसकी रैम मैनेजमेंट भी मैंने देखी काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाती है। बैटरी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त प्रोवाइड कर देता है। तो ओवरऑल इन चीज़ों में काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे स्मार्टफोन की मैं थोड़े कंपटीटर्स की भी बात कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कैमरा सेंट्रिक डिवाइस चाहिए तो इसको आप छोड़ के पोको M3 की तरफ जा सकते हैं, वो इससे बेहतर कैमरा प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर बात करूँ मैं स्मार्टफोन के दूसरे कंपटीटर की जो कि आपको टेक्नो कैमोन 17 देखने को मिल जाता है, जो कि आप 2000 ज़्यादा पे करेंगे तो आपको वो देखने को मिल जाएगा और वो इससे ज़्यादा बेहतर स्मार्टफोन है। अब ये बातें आपको किसी ने नहीं बताई, वो इससे ज़्यादा बेहतर स्मार्टफोन है। सेम हार्डवेयर सेम स्पेक्स के साथ आता है बट वो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज में आता है और ये 4GB रैम और 64GB स्टोरेज में आता है। तो वो इससे बेहतर है कि आप उसको बाय कर लें। और अगर जो है आपका बजट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि 22,000 तक ही बाय करना है तो देन आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं, वरना 23,500 में आपको टेक्नो कैमोन जो है वो 17 मिल जाता है। वो इससे ज़रा बेहतर स्मार्टफोन है, कदरे बेहतर है। और पोको M3 की बात करें तो वो भी थोड़ा जो है गेमिंग में इससे कम है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसको टफ कंपटीशन देता हुआ देखने को मिल जाता है। तो इस तरह कुछ इसके कंपटीटर्स हैं। और अगर ओवरऑल आप कंक्लूजन की बात कर लें, मेरी बात कर लें तो भाई मैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ, इसके जो है वो बैटरी से सेटिस्फाई हूँ, चार्जिंग स्पीड ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा जो है चीज़ नहीं है जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ। लाइक कैमराज से नहीं सेटिस्फाई, क्योंकि इस प्राइस टैग को देखते हुए भी इसके कैमराज को थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। और इसी तरह डिज़ाइन की बात करूँ, डिस्प्ले की बात कर लूँ, ये भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, इस प्राइस टैग को देखते हुए भी बिल्कुल सही नहीं है, इनमें भी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो Realme को जो है वो इन चीज़ों पर क्रिटिसाइज करना बनता है और मैंने किया भी है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं और इनमें इंप्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का रिव्यू था। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।